हमारे पता है क्या समस्या, मूल समस्या क्या है कि हम वोट देने के बाद 5 साल चुप हो जाते हैं। लाइबिलिटी नहीं है हमारे हम लोकतंत्र का जीवंत हिस्सा नहीं बनते। हम अगर 5 साल हम सरकार पर नजर रखें और थोड़ा हम अपने जो नेताओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दी, देखिए वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान कीजिए। लेकिन मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं कि वो आपके यहाँ शादी विवाह में आ रहे हैं, मरने जीने में आ रहे हैं, उनका जो सोशल मिसयूज हो रहा है। नहीं, वो क्यों आ रहे हैं और आप उनको इतनी इज्जत क्यों देते हो? अब अभी एक घटना हुई है कि हरियाणा के किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के भाई का निधन हुआ है, वहां ड्रामेबाजी चल रही है फोटो खिंचवा खिंचवा के दिखाने की। ठीक है, दुख सुख में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण क्यों समझ लेते हो कि जब तक स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद बेटी की शादी में नहीं आएगा, मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। तो नेताओं को अब मैं कह रहा हूं इज्जत देना बंद करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको जूते मारने शुरू कर दो, लेकिन इतना महत्व मत दो कि वो अपने आप को भगवान सर्वोपरि भगवान समझने लगे। विदेश में कहीं नहीं होता। जिन अच्छे मुल्कों की आप बात कर रहे हो, मुझे एक व्यक्ति ने बताया था, कनाडा में वो कुछ टाइम रहा है, कि मैं एमपी के साथ, इंडियन एमपी अपने काउंटर पार्ट के साथ में कनाडा में, मतलब वहाँ कोई डीलिंग ही नहीं, पब्लिक डीलिंग, कोई व्यक्ति सांसद के पास जाता ही नहीं। और हमारे पास हजारों लड़के हैं हमारे हरियाणा के, सुबह ही सुबह कोई चंडीगढ़ भागा फिर रहा है सफेद गाड़ी में, कोई दिल्ली भागा फिर रहा है, और साथ भर रखी है गाड़ी है, तेल फूंक रहे हैं लगातार, भाई साहब के पास जा रहे हैं, भाई साहब क्या रखा है भाई साहब, तेल की शॉर्टेज तो देखो एक बात सुनो, हमारा देश के लोग इतने पता नहीं अजीब स्थिति है। जैसे ही एक नेता का बेटा राजनीति में प्रवेश होता है, इन लोगों की सोच क्या होती, नौजवान है, नए ढंग से सोचता है, विदेश में पढ़ लिख कर आया है, ये कोई परिवर्तन करेगा। टट्टू परिवर्तन नहीं करता वो कुछ नहीं करता वो। उसे ये पता है कि मेरा बाप जिस रास्ते चला है वही ठीक है। वो बाहर से है, वो फिर दूसरे चौटाला बन जाता है, सारे बन जाते हैं, फिर वो टोटल सब पैसे कमाते हैं, अपना मजे करते हैं लाइफ में, आनंद। उन्हें पता ही नहीं है, उनको तो ये कहा गया कि भाई अब आजा, अब सही मौका है, वो आ गया। और वो जो बाप ज्ञान देगा वो ज्ञान महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को मैंने सलाह दे रखी है, देश में व्यवस्था बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, ऐसे करना वैसे करना, ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ो, इनोवेटिव तरीके को अपनाओ, उससे जुड़ो। 2-2 घंटे मैंने बर्बाद कर रखे हैं भाई साहब, और कोई असर नहीं उस मानस पे रत्ती भर भी। बात पिताजी की समझ में आएगी, चूंकि पिताजी ने हजारों करोड़ इकट्ठा कर दिया, अब उसको संभालना है, तो वो आप लोगों के दुख दर्द संभालने नहीं आ रहा। तो नेताओं के बेटों को तो कतई इज्जत देना ही बंद कर दो। इसके लिए तो मेरा एक ही शब्द है,